एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिएगा। लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली। महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो। ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने 12 अंगों में लगा करके फिर मंत्र का स्मरण करना। बोले ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके और गुरु मंत्र का, गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे, तो एक बार में ही, एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। ये एक बार नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया? बोले गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गोपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव के स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं? बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, वो कहा इसका जाप करो। यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे, तो श्री लाडली जी और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन देने लगे। और केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गई हैं, यहाँ ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना रहे, ऐसा दर्शन उनको होता। एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे ही उसको हंसी आई, इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था, लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे, मेरी अपंगता पर हंस रहे। और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले,
पुनः यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे। बार बार अदृश्य 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 हो रहे हैं। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं प्रभु। बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए। बोले देखो तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे हो। और बेटा भगवत अपराध से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको बंधुओं क्षमा। संत ने आज्ञा कर दी, बोले सबको सबसे जाकर के प्रार्थना करो, सब साधक तुम्हें क्षमा कर दें तो ठाकुर जी पुनः दर्शन देंगे। उन संत ने सबको प्रणाम किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। सब कहते अरे भैया तेरा अपराध नहीं है, तू क्षमा क्यों मांग रहा? बोले नहीं मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सबको प्रणाम करते करते उनमें से वे महात्मा जिनका एक अंग नहीं था वे भी बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। संत ने हाथ रख दिया, बोले कोई बात नहीं। क्षमा जैसे ही किया, दौड़ करके गए यमुना जी में डुबकी लगा करके, जैसे ही ब्रजरज को तन पर लपेटा और नेत्र बंद करके गुरु तारक मंत्र का उच्चारण करते ही लाडली और लालजी पुनः प्रकट होकर के उनको दर्शन देने लगे। ये क्षमा में सामर्थ्य है। एक संत थे, मठ बनाया हुआ था उन्होंने, उसमें बहुत सारे बालक शिष्य रहते थे, सब गुरुजी की सेवा करते थे। अब एक दिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान कोई लीला करवाते हैं ना तो वो उसमें भी कुछ ऐसा ही कृत्य करवा देते हैं। उन संत का किसी युवती पर मन आ गया और युवती को अपने आश्रम पर ले आए और उसी के संग रहने लगे। अब जैसे युवती आश्रम में आई तो धीरे धीरे करके आश्रम खाली होने लगा। बोले कि अरे 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 ये तो गलत, हम फंस गए गलत महात्मा के चक्कर में। लेकिन एक उनका चेला, वो उनके चरणों को छोड़े ही नहीं। बोले कि अरे मैं तो दासानुदास बन गया। बोले क्यों? बोले मैं अब तक गुरुजी का दास था, अब गुरुजी इनके दास बन गए तो मैं इनका दासानुदास हो गया हूं। मतलब मेरे गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको अतिशय प्रिय है। दोनों गुरुजी और उस युवती की खूब सेवा करता था वो। उसकी सेवा इतनी प्रगाढ़ थी कि वो किंचित मात्र भी उसके, ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक भाव से सेवा करता हूं, मानसिक स्थिति में भी वही था कि ये मेरे गुरु हैं, ये जो करेंगे वो गलत नहीं हो सकता। उसके इस भाव से एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान बोले भैया ऐसी अटल विश्वास तो हमने किसी में नहीं देखा। अर्धरात्रि का समय, भगवान ने विचार किया भाई ऐसे भक्त को तो वैकुंठ में रहना चाहिए, कहीं धरती पर इसके लिए निवास उचित नहीं है। गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी पर अविराजित होकर शंख चक्र पद्म धारी नारायण भगवान तुरंत पधारे और पधार करके उसको दर्शन दिए, उसको उठाया। बोले हाँ जी कौन? बोले मैं नारायण हूं साक्षात। चरणों में प्रणाम किया। बोले भैया बड़ी कृपा की प्रभु, आपने आज दर्शन दिए, कैसे आगमन हुआ आपका इस दास पर उपकार कैसे किया? भगवान ने कहा हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। चलो गरुड़ पर हमारे पीछे विराज जाओ और चलो वैकुंठ चलते हैं। वहां सब भक्त वैष्णव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मृत्यु लोग नहीं है, वैकुंठ लोग।
वो कहने लगा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप पधारे, लेकिन मैं बिना गुरु आज्ञा के कुछ नहीं करता। मैं गुरुजी से आज्ञा ले लूं, यदि वे कह देंगे चले जाओ तो मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके संग। भगवान बोले, जय हो भैया तेरी गुरु निष्ठा। बोले, जिस गुरु की निष्ठा से आप प्रकट हुए, उन गुरु की आज्ञा तो मैं ले लूं। जाओ। अब गुरुजी सो रहे थे कक्ष में, चला गया, उठाया, क्या बात है? गुरुजी एक आज्ञा चाहिए। बोले, आधी रात में क्या आज्ञा चाहिए, सुबह लेना। अरे गुरुजी मैं तो आपको उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी आज्ञा चाहिए, आप सो जाना, बस एक बार हाँ या ना में उत्तर दे देना है। गुरुजी बोले, क्या बात है, बोलो। बोले, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म नारायण गरुण पर अविराजित होके हमको लेने आए हैं, वो कह रहे हैं तुम वैकुंठ चलो। हमने कहा भैया गुरुजी से पूछ लें, आप आज्ञा कर दें तो मैं आपकी सेवा में कोई कमी रह रही हो, कोई काम मेरे लिए रह गया हो तो आप बिल्कुल मना कर दें, निस्संदेह मैं मना कर दूंगा ठाकुर जी को। मैं कह दूंगा भैया अभी गुरुजी को मेरी जरूरत है, मैं नहीं जा सकता, आप आज्ञा करें तो मैं चला जाऊं, और आपको यदि मेरी जरूरत हो तो बिल्कुल कह दें, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गुरुजी बैठ के कहाँ है नारायण? बोले, बाहर खड़े हैं, देखो जंगला में से देखो, ये गरुण जी खड़े हैं, उनके उस पर बैठे हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी। गुरुजी बोले, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, तुमको कैसे दिख रहे हैं ये? आपको नहीं दिख रहे? बोले, नहीं दिख रहे। बोले, रुको मैं अभी कह के आता हूं। बाहर गया दौड़ा दौड़ा, बोले सुनो। बोले, हाँ। गुरुजी आज्ञा तो दे देंगे जाने की, लेकिन वो कह रहे हैं पहले हमको दिखो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरु को तो उसको दर्शन देंगे हम? उसके कर्म इतने खराब हैं, कृत्य इतने दूषित हैं, ऐसे गुरु को दर्शन नहीं देंगे? भक्त खड़ा हो गया, तो फिर ठीक है अपना करुण लो, जाओ यहां से, हमने तो बुलाया नहीं आपको, हमारे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे? जिन गुरु की आज्ञा का पालन का प्रभाव था कि आप आए, उन गुरु को ही दर्शन नहीं दोगे आप? हमें ले जाना चाहते हो तो पहले गुरु को दर्शन दो, गुरु को दर्शन होंगे, वे आज्ञा करेंगे तो मैं चलूंगा। भगवान बोले, अब ठीक है दर्शन दे देते हैं। अब गुरुजी को दर्शन ठाकुर जी ने दे दिए, लेकिन ठाकुर जी मुरझाए हुए बैठे, क्योंकि इच्छा नहीं थी, लेकिन भक्त कह रहा था दे दिए। गुरुजी ने चला, बोला सुन सुन यहाँ पे आ। बोले, हाँ। इनसे कह दो तुमको अकेले क्यों ले जा रहे हैं, हमको भी ले चलें संग में। चेला बोला, अरे गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार। गया दौड़ा दौड़ा भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले, हमारे गुरुजी कह रहे हैं तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। तुम बोले, तुमने कहा था दर्शन दे दो, हमने दे दिया, अब वैकुंठ में इसके लिए स्थान नहीं है। अरे वैकुंठ ऐसे लोग नहीं जाते हैं, अत्यंत पापी आदमी ये वैकुंठ जाएगा। तो बोले, फिर जाओ आप, मैं भी नहीं जाऊंगा, गुरुजी नहीं जाएंगे तो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, गुरुजी को बोल दो आ जाएं वो भी, तुम और गुरुजी दोनों चलो। अब वो गया, गुरुजी, भगवान राजी हो गया, जल्दी चलो, ठाकुर जी खड़े हैं, अब बहुत परेशान कर दिया हमने। गुरुजी उस युवती को देखने लगे, बोले ये अकेली कहां रहेगी बेचारी, बेटा इस पर भी कृपा करवा दो। अरे गुरुजी आपने आज्ञा कर दी। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया। भगवान बोले, अब क्या है? बोले, हमको ले जाना चाहते हो? बोले, इसीलिए तो आए हैं, वैकुंठ के सारे काम छोड़ के आए तुमको लेने। बोले, देखो हम प्रेम करते हैं गुरुजी से, और गुरुजी प्रेम करते हैं उनसे। हम गुरुजी के बिना नहीं जाएंगे, गुरुजी उनके बिना नहीं जाएंगे, उनको भी ले जाना पड़ेगा। भगवान गरुण जी से उतरे, उसके पांव पकड़ ली, भैया तेरे जैसे भक्त यदि हर मठ महत्व हो जाए, पूरे विश्व को ही वैकुंठ में ले जाए। और उसकी गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा का ये प्रभाव कि अत्यंत दूषित हृदय वाले गुरु भी, और वो